जय हिंद दोस्तों। मार्ट साहब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। दोस्तों, एक बिहार में भर्ती आने वाली है जिसका नाम है लाइब्रेरियन। जी हाँ, लाइब्रेरियन भर्ती के लिए बहुत से कसमकस शुरू हो गए हैं यूट्यूब और अन्य माध्यमों से, और हम आपके लिए यह वीडियो लाए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे, इसका नाम ही है बिहार लाइब्रेरियन भर्ती, एक नज़र में सब कुछ। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। नोट्स कैसे हम देंगे और क्या क्या हमको पढ़ना है इत्यादि जो जानकारी है आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक भी जानकारी अगर छूट गई तो पुनः आपको वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा, फिर समय देना होगा। तो आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसके बाद आपको अन्य किसी वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं होगी। किन किन टॉपिक पर बात करेंगे, पहले हम उन टॉपिकों को देख लेते हैं। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, मतलब कौन कौन से अभ्यर्थी फॉर्म को भर सकते हैं, किस किस यूनिवर्सिटी का कोर्स मान्य है, क्या दूरस्थ वाले अभ्यर्थी फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, आखिर भर्ती कब तक आएगी। सबसे बड़ी कसमकस यही है कि भर्ती कब तक आएगी, कितने पदों पर भर्ती आएगी, क्या डिप्लोमा वाले भर पाएंगे कि नहीं, क्या एमलिस वाले फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं, क्या भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र जरूरी है। यह भी यूट्यूब पर एक रायता जैसा फैल गया है। क्या लाइब्रेरियन भर्ती में संविदा आधारित होगी, कौन सी संस्था लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी, कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट होने चाहिए फॉर्म भरने के लिए, लाइब्रेरियन भर्ती के लिए उम्र सीमा कब तक, लाइब्रेरियन भर्ती के लिए कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और क्या न पढ़ें, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। बिहार लाइब्रेरियन की सैलरी कितनी है, अभी यूट्यूब पर यह आपको कोई नहीं बताया है, लेकिन हम एग्जैक्ट आपको सैलरी बताने जा रहे हैं। कौन सा कोर्स खरीदें या न खरीदें या सेल्फ स्टडी करें, किस किस किताब को पढ़ना जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है लाइब्रेरियन भर्ती के लिए नोट्स कैसे और कब मिलेगा, पेपर 1 पेपर 2 में सिलेक्शन वाली तैयारी कैसे करें, किन किन चीज़ों को करने से 100% सिलेक्शन पक्का है। जी हाँ, इन मुद्दों को हम एक ही वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। जी हाँ, देखिए, मैं कोई एजेंट नहीं, मैं किसी भी संस्था से जुड़ा नहीं, मैं जो आपको सच होगा वही बताऊंगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपका मार्गदर्शन करना और सही रास्ते पर ले जाना। दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन के लिए फॉर्म वही भर सकता है जिसने बी लीज किया है। बी लीज दो प्रकार से होते हैं। पहला, एक स्नातक में ही बी लीज सम्मिलित होता है, जो बी लीज स्नातक करते हैं अभ्यर्थी वे फॉर्म भर सकते हैं, और एक वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीए, बीएससी आदि किया है, स्नातक डिग्री किया है, उसके साथ उन्होंने एमलिज किया है, वे अभ्यर्थी फॉर्म को भर सकते हैं, जो बिहार लाइब्रेरियन की भर्ती आने वाली है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, जो लोग बीलीज किए हुए हैं और बीए किए हुए हैं वो फॉर्म जरूर भरेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा आता है, किस किस यूनिवर्सिटी का कोर्स मान्य होगा।
देखिए दोस्तों, जब से हुआ है कि बिहार लाइब्रेरियन की भर्ती आने वाली है, तब से कोर्स कराने वाले यूनिवर्सिटीज का, कोर्स कराने वाले लोगों का बाढ़ सा आ गया है। कोई सिक्किम ग्लोबल से कर रहा है, तो कोई मंगलायतन से कर रहा है, तो कोई सुभारती से कर रहा है, तो कोई सिक्किम स्किल से कर रहा है, तो कोई अन्य यूनिवर्सिटी से कर रहा है। कराने वाले बहुत से लोग हैं, करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन किसी को यह पता नहीं कि कौन सी डिग्री काम आएगी या नहीं। बस हमको करना है और आपको कराना है। इस पैटर्न पर सभी लोग चल रहे हैं और हमारा यह पॉइंट है किस किस यूनिवर्सिटी का कोर्स मान्य होगा। तो दोस्तों, उसी यूनिवर्सिटी का कोर्स मान्य होगा जो यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड होगी, जिस यूनिवर्सिटी को राज्य ने मान्यता दिया होगा, जिस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी होगी, इत्यादि मुद्दों पर यदि वह यूनिवर्सिटी खरी उतरती है तो आपका डिग्री मान्य है। यदि आप एक पन्ने पर डिग्री खरीदते हैं, कागज के जैसा खरीदते हैं, बिना एग्जाम दिए खरीदते हैं, तो आपकी डिग्री वो रद्दी मानी जाएगी, क्योंकि उसका वेरिफिकेशन ही नहीं हो पाता है। तो डिग्री का क्या महत्व? आप ऐसी डिग्री करें जिसका वजूद हो, जिसका कोई निष्कर्ष निकले, जहाँ न आपको दिक्कत हो, न जहाँ आप वेरिफिकेशन कराएं वहाँ उसको दिक्कत हो। तो यदि आप सुभारती से करते हैं तो आपकी डिग्री मान्य है। यदि आप मंगलायतन से कर रहे हैं तो डिग्री मान्य है। आप सिक्किम ग्लोबल से कर रहे हैं तो आपकी डिग्री मान्य है। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि वह डिग्री क्या आपको अपने घर से प्रिंट करके दे दिया है या आपने पेपर दे करके लिया है। अगर आप एक प्रोसेस के अनुसार वह डिग्री लिए हैं, कोर्स किए हैं, तो आपकी डिग्री मान्य होगी, अन्यथा वह डिग्री कूड़े की ढेर हो जाएगी। क्योंकि यह यूनिवर्सिटियां दूरस्थ माध्यम से कराती हैं और ये यूनिवर्सिटियां प्राइवेट हैं। जो बिलीव लोग किए हैं उनमें 99% लोग डिग्री खरीदते हैं और दूरस्थ माध्यम से प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री को हासिल करते हैं। ज्ञान नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। तो पहले वेरिफिकेशन जरूर कर लें भर्ती से पहले कि आपकी डिग्री सही है या नहीं, क्योंकि आपको भी दिक्कत हो सकती है। दूसरा पॉइंट है, क्या दूरस्थ वाले अभ्यर्थी फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं? जी हाँ, दूरस्थ वाले हों या रेगुलर वाले हों, दोनों ही अभ्यर्थी फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते उनकी डिग्री 100% जेन्युइन होनी चाहिए। अगर 100% जेन्युइन नहीं है तो आप पात्र नहीं है। अगला हमारा पॉइंट है, आखिर भर्ती कब तक आएगी? दोस्तों, 2009 के बाद बिहार में लाइब्रेरियन की भर्ती देखने को नहीं मिली। 2009 में जो लाइब्रेरियन की भर्ती आई थी वह 210 पदों पर आई थी और उसमें सारे लाइब्रेरियन रिटायर हो गए हैं, केवल 60 लाइब्रेरियन बिहार में काम कर रहे हैं। उसके बाद सभी पद खाली हो गए और विद्यालय में जो +2 विद्यालय हैं उसमें पद क्रिएट किए गए हैं लाइब्रेरियन के लिए। वह पुस्तकालय जिनमें 500 से अधिक पुस्तकें हैं वहाँ पर लाइब्रेरियन की व्यवस्था की गई है, तो वहाँ पर भर्ती की जाएगी। तो यह भर्ती कब तक आएगी? क्योंकि यह मुद्दा बहुत बड़ा है, 2009 से ही चला आ रहा है और 2009 से लोग कहते कहते कोर्स कराते कराते आपको आज 2025 हो गया। लेकिन आप घबराइए नहीं, आपका संघर्ष बहुत लंबा रहा, धैर्य बहुत आपने किया और भर्ती के द्वार खुल गए हैं। हम आपको एग्जैक्ट बता रहे हैं कि यह भर्ती अप्रैल 1 वीक तक आएगी। जी हाँ,
जो लोग कहते हैं कि भर्ती कल आएगी वो झूठ बोलते हैं। अभी पदों की काउंटिंग हो रही है और कुछ पदों की काउंटिंग हो चुकी है, इसलिए ये भर्ती आपको अप्रैल माह में 100% देखने को मिलेगी। यह मेरी गारंटी है, यह मार्ट साहब यूट्यूब चैनल का गारंटी है कि भर्ती अप्रैल महीने में आएगी। इस भर्ती का TRE 4, TRE 2 आदि से कोई संबंध नहीं है। यह भर्ती कोई TRE से संबंध नहीं रखती है, इसलिए TRE 4 हो या न हो, लेकिन बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती होगी, यह गारंटी है। अगला हमारा है कितने पदों पर भर्ती आएगी। तो दोस्तों करीब करीब 7,000 पदों पर गिनती हो चुकी है और अभी गणना जारी है, यानी DEO आदि के माध्यम से पदों को मंगाया जा रहा है और यह भर्ती लगभग 7,000 से लेकर के 10,000 के बीच रहेगी। इनकी संख्या 7,000 से लेकर 10,000 भर्ती रहेगी। अगर आपसे कोई कहता है कि 20,000 रहेगी, 12,000 रहेगी, तो झूठ बोलता है। 10,000 से ज़्यादा नहीं होगी। अगला हमारा पॉइंट है, क्या डिप्लोमा वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। देखिए, बी लीज, डी लीज और एम लीज। क्या डी लीज जो डिप्लोमा 12 के बाद जिन्होंने लाइब्रेरियन का कोर्स किया है वो फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं, तो हमारा एक ही शब्द में जवाब होगा नहीं, क्योंकि यह भर्ती जो आ रही है वो स्नातक स्तर पर आ रही है। अगर आपने 12 किया है, उसके बाद आपने डिग्री लिया है, तो आपका डिग्री कूड़ा का ढेर है, आपकी डिग्री इस भर्ती में मान्य नहीं होगी। अगला है, क्या एम लीज वाले फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। क्या जिन्होंने एम लीज किया है, देखिए 2 प्रकार की पात्रता होती है, एक या तो बी लीज कर लीजिए या तो एम लीज कर लीजिए। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां होती हैं वो बी लीज 1 साल का कराती हैं और एम लीज भी 1 साल कराती हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियां होती हैं जो 2 साल का बी लीज कोर्स कराती हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो 2 साल का एम लीज कोर्स कराती हैं। तो क्या 2 साल एम लीज करने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में बैठ पाएंगे कि नहीं, तो हमारा जवाब होगा जी हाँ, क्योंकि इसका जो पात्रता है वह बी लीज है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, और हमने कोर्स किया है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो हम जो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस 2 साल का करते हैं, तो उसमें 1 साल का बी लीज और 1 साल का एम लीज कोर्स इंक्लूड रहता है। तो जो अभ्यर्थी 2 साल का एम लीज कोर्स किए हैं वह अभ्यर्थी इस फॉर्म को 100% भर पाएंगे। अगला है, क्या भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि इस भर्ती में 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल का अनुभव भी मांगा जाएगा। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले सचिवालय में जो लाइब्रेरियन की भर्ती आई थी उसमें अनुभव मांगा गया था, लेकिन जो बिहार लाइब्रेरियन की हम बात कर रहे हैं वो शिक्षा विभाग में है। तो शिक्षा विभाग के लाइब्रेरियन भर्ती में किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं अनुमान्य होता है, मतलब आपको किसी भी प्रकार की अनुभव सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यदि आपने बी लीज कोर्स किया है तो आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं, आपको अनुभव की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों इसको क्लियर किया मैंने, बहुत से यूट्यूब वाले इस रायते को फैलाए हैं फर्जी कि अनुभव चाहिए, तो मेरा कहना है कि अनुभव नहीं चाहिए। क्या लाइब्रेरियन भर्ती संविदा पर होगी, सबसे बड़ा मुद्दा। क्या आउटसोर्सिंग पर होगा, क्या संविदा पर होगा, तो हमारा जवाब होगा जो बिहार लाइब्रेरियन की भर्ती होने जा रही है वह राज्यकर्मी का दर्जा देगी, यानी कोई आउटसोर्सिंग से भर्ती नहीं
कोई संविदा पर भर्ती 100% राज्यकर्मी का दर्जा आपको मिलेगा। अगला है, कौन सी संस्था लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा लेगी? दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा कौन सी संस्था, तो बीपीएससी के माध्यम से लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए और कोई संस्था नहीं है, क्योंकि राज्यकर्मी का दर्जा आपको तभी मिलेगा जब वो संस्था बीपीएससी होगी। अगला हमारा प्रश्न है, कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट चाहिए? तो आप हाई स्कूल, इंटर, स्नातक के साथ बीलीज, एमलीज कोर्स जरूरी है। उसके साथ कोई भी कंप्यूटर की डिग्री नहीं होनी चाहिए, न अन्य प्रकार की डिग्री, केवल आपके पास यही डिग्री मान्य होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम बीलीज एमलीज किए हैं, हमको मार्कशीट मिल गई है, लेकिन हमको डिग्री नहीं मिली है। तो आप भर्ती आने से पहले अपने डिग्री को मंगा लें, क्योंकि जब भर्ती आती है तो जो फॉर्म भरे जाते हैं उस भर्ती में डिग्री को अपलोड करना होता है, उस पर वाटर मार्क करके आता है। तो भर्ती से पहले आप अपना डिग्री रख लें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगला है, बिहार लाइब्रेरियन भर्ती के लिए उम्र सीमा क्या है? तो जब बीपीएससी आयोजित करेगी, बिहार लाइब्रेरियन के लिए उम्र सीमा 40 वर्ष है। जी हाँ, अगला प्रश्न हमारा है, लाइब्रेरियन भर्ती के लिए कैसे पढ़ें? सबसे बड़ा मुद्दा कि कैसे पढ़ें। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि कैसे पढ़ें। हमको रोजाना पढ़ना होगा, और दूसरा है कि लाइब्रेरियन के लिए कैसे पढ़ें, और किसी का कोर्स खरीदें कि न खरीदें। हमारी सलाह है कि अभी आप कोई कोर्स न खरीदिए, सेल्फ स्टडी करिए। एक यूथ कंपटीशन टाइम की लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष की एमसीक्यू आता है, उसको आप लेकर हल करिए। अमित किशोर जी की बुक आती है, उसको लेकर हल करिए। देखिए, मैं किसी भी ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, तो किसी ब्रांड से हमको पैसा मिला है। हम जो ऑथेंटिक है, जो आपके लिए सही है, वही बता रहा हूँ। आप संतोष जी की कोई बुक ले लीजिए, तो इन बुक के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई करिए। सबसे बड़ा मुद्दा है कि इसमें 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 लोग बता रहे हैं कि 100 नंबर का होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि पेपर 2 80 नंबर का होगा। पेपर फर्स्ट 40 नंबर का होगा। 20 नंबर का आपको भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। 3 पार्ट होंगे। भाषा के पार्ट में सबको पास होना अनिवार्य होगा। दूसरा पार्ट होगा हमारा जीएस का, जिसमें हमारा ये रीजनिंग, गणित, सामाजिक विषय और बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स इत्यादि चीजें होंगी, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी होगा। दूसरा पेपर हमारा 80 नंबर का होगा, जिसमें आपको 80 के 80 नंबर लाइब्रेरियन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जब बीपीएससी करेगा तो आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिएगा, उसको जरूर हल कीजिएगा। जीएस के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगा। और हमको सेल्फ स्टडी करना है, हमको अभी किसी का कोर्स नहीं लेना है। हाँ, नोट्स जरूर पढ़ें, क्योंकि निरंतर पढ़ने से ही हमारा सिलेक्शन होगा। कोर्स लेकर रख देने से, किताब लेकर रख देने से, नोट्स लेकर रख देने से कोई परीक्षा में पास नहीं होता है। अगला है कि कोर्स खरीदें या न खरीदें, तो ये आपका विचार है, व्यक्तिगत विचार है, मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। किस किस किताब को पढ़ना जरूरी है, तो हम आपको बता दिए कि अमित किशोर जी की एक बुक आती है, संतोष जी की बुक आती है, यूथ कंपटीशन की बुक आती है, और तमाम किताबें आती हैं, वो आप जरूर पढ़िए। इन किताबों को पढ़ने के बाद ही आपका कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा।
इसलिए कि सारे लोग डिग्री खरीदे हैं दूरस्थ माध्यम से, किसी को जानकारी है ही नहीं। तो जानकारी जुटानी होगी, और जो अभ्यर्थी रेगुलर कोर्स किए हैं उससे हम पीछे रह जाएंगे। तो उनसे पहले निकलने के लिए हमको निरंतर पढ़ना होगा। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि पेपर 1 पेपर 2 की सिलेक्शन वाली तैयारी कैसे करें। तो हम आपको जीएस पेपर के लिए बता दिए कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए, उसको हल करिए। और मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जीएस और लाइब्रेरियन पेपर 2 को भी पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कास्ट। इसे कोई चार्ज नहीं होगी। आपको पढ़ने की इच्छा होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे। और किन किन चीज़ों को करने से 100% सिलेक्शन मिलेगा। जितने भी तौर तरीके हम बताए हैं, यदि इन आप तौर तरीकों का पालन बखूबी करते हैं तो सिलेक्शन 100% मिलेगा। हमको निरंतर पढ़ना है, हमको जो टॉपिक पढ़ना है उस पर एमसीक्यू जरूर लगाना है। बिना एमसीक्यू के कोई भी सिलेक्शन नहीं ले पाता है। अब सबसे बड़ा मुद्दा है जो यह वीडियो का मुख्य बिंदु है कि नोट्स कैसे प्राप्त करें और कब मिलेगा। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल है और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको उसमें टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर लिखा कब मिलेगा। आपको नोट्स एक साथ नहीं मिलेगा, आपको नोट्स थोड़ा थोड़ा करके मैं दूंगा। मतलब 1 यूनिट जितना भी सिलेबस है उतने सिलेबस में ये 1 यूनिट कुछ टॉपिक का मैं दे दूंगा। 1-2 दिन के बाद पुनः दूंगा पीडीएफ, फिर पुनः दूंगा, क्योंकि एक साथ जब नोट्स हो जाते हैं तो लोग लेकर के मोबाइल में रख देते हैं और मोबाइल में वो समाप्त हो जाता है, कोई पढ़ता वढ़ता नहीं है। तो पढ़ने के लिए हम थोड़ा थोड़ा आपको नोट्स देंगे। अगर हमारा जो है कि बताया हुआ मार्गदर्शन अच्छा लगे, चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए और हमारे मार्गदर्शन में तैयारी कीजिए। सिलेक्शन 100% तय है। और इन सारे मुद्दों को हमने एक वीडियो के माध्यम से समाहित करने का प्रयास किया। नोट्स वाला मुद्दा है तो हमारे चैनल में जुड़ जाइए। मैं उस चैनल के माध्यम से हम आपको अपना मार्गदर्शन, अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हम आगे जो आने वाली वीडियो हैं उसके बारे में आपको अभी बता देते हैं कि जो आगे वीडियो हम लाइब्रेरियन से लेकर आएंगे तो सबसे पहला वीडियो हमारा होगा सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस को डिस्कस करने के बाद हम 1 बाय 1 यूनिट पढ़ाते जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड करते जाएंगे, जिसकी कोई चार्ज नहीं होगा। चार्ज यही है कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।